आज हम देखेंगे आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका बोर्ड्स के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो पोटेंशियल समझ जाते हैं, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में आएंगे आपका। ठीक है, तो पोटेंशियल क्या होता था आपका? पोटेंशियल होता था कि किसी यूनिट चार्ज को, किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से उसकी प्रेजेंट पोजीशन में लाने के लिए, प्रेजेंट कहूँ या इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने के लिए जितना वर्क करना पड़ता है उसी को बोलते हैं इस पॉइंट का पोटेंशियल। ठीक है, अब पोटेंशियल एनर्जी के बारे में आते हैं। तो उससे पहले थोड़ा सा आपका, ठीक है, कुछ चीज़ें जैसे दो प्लस चार्ज हैं, इन दोनों के बीच में क्या होता है? रिपल्शन। दो नेगेटिव चार्ज के बीच में भी रिपल्शन। वाइल प्लस और माइनस ऑपोजिट चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं? आपका अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ समझना, दो सेम चार्ज एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, एक दूसरे का रिपल्शन कर रहे हैं, इसका मतलब वो एक दूसरे से दूर जाना चाहते हैं। दो सिमिलर चार्ज क्या चाहते हैं? एक दूसरे से दूर जाना। ठीक है, वाइल दो ऑपोजिट चार्ज क्या चाहते हैं? एक दूसरे के नज़दीक आना। अब यहाँ समझना, अगर आप इन चार्जेस को दूर ना लेके जाके, दो सिमिलर चार्जों को दूर ना लेके जाके नज़दीक को लाओ, दो चार्जेस हैं उन दोनों में रिपल्शन लगता है, वो दूर जाना चाहते हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हो? उनको नज़दीक लेके आ रहे हो। तो अगर आप उनको नज़दीक लेके आ रहे हो, इसका मतलब है कि आपको क्या करना पड़ेगा? वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है, वाइल दो ऑपोजिट जो चार्ज हैं, एक प्लस में एक माइनस में, जो एक दूसरे के क्या चाहते हैं? अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, आप उनको दूर लेके जा रहे हो, तो इस टाइम भी आपको क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा आपका। तो यहाँ पर समझना आप लोगों का कि जब कभी भी हम दो चार्जेस हमने रख रखे हैं, जो चार्जेस हमने रख रखे हैं उनको दूर लेके जाने के लिए या नज़दीक लाने के लिए जो भी वर्क आपका रिक्वायर्ड होता है, वही जो भी वर्क आप कर रहे हो आपका, उसी को बोलते हैं हम क्या? उसकी पोटेंशियल एनर्जी। वही उसकी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर्ड होता है। समझे आप लोगों का? कि अब यहाँ समझना कि एनर्जी कैसे हो जाती है आपका। तो देखो, ये दो प्लस चार्ज हैं, ये रुके हुए हैं आपका, समझो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है कुछ, और ये दोनों रुके हुए हैं। अब दो प्लस में तो रिपल्शन होता है ना आपका, दो प्लस चार्जेस में रिपल्शन होता है। अब यहाँ समझना आप लोगों का, अब अगर ये दो चार्जेस यहीं पर फिक्स हैं, इसका मतलब है कि आपने इनको यहाँ पर रोक के रखा है आपका। तो रोक के रखने के लिए तो कुछ ना कुछ वर्क तो करना पड़ेगा ना, कुछ एनर्जी आपने लगा, वही एनर्जी इसकी है, फिर वही इस सिस्टम की आपकी एनर्जी है आप लोगों का। दो चार्जेस जो सिमिलर चार्जेस हैं वो एक दूसरे से दूर जाना चाहते हैं, लेकिन जा नहीं पा रहे हैं, वो एकदम बाउंड है, इधर ही पर रुके हुए हैं, उनकी बीच की डिस्टेंस फिक्स है आपकी, है मान लेते हैं आर है। तो इसका मतलब है कि इन दोनों को इतनी डिस्टेंस पर बनाए रखने के लिए कुछ ना कुछ वर्क आपने किया है, वही वर्क क्या होती है? इसकी एनर्जी होती है। अगर आपने ये वर्क बाहर से या एक्स्ट्रा लगा, मतलब कहने का उतना ही वर्क अगर आपने नेगेटिव में लगा दिया, उल्टा वही वर्क किया, तो ये क्या हो जाएगा? इन दोनों का ये बाउंडेशन वो हो जाएगा और फिर ये दोबारा से अपना फ्रीली मूव करेंगे। या मैं ये कहूँ कि अगर ये वर्क डन जीरो हो जाए, अगर आप ये वर्क करना बंद कर दो, तो ये दोबारा से क्या हो जाएगी? ये दोनों एक दूसरे से दूर चले जाएंगे। इसका तो वही चीज़ है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, मतलब कि दो चार्जेस को उनकी प्रेजेंट पोजीशन में बनाए रखने के लिए जितना भी वर्क करना पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ समझना, ये तो मैंने समझा दिया। अब जो डेफिनेशन होती है वो कैसे करते हैं हम लोग, तो उसके लिए बोला जाता है, देखना यहाँ पर समझना आपका। देखो, ये चार्ज है, ये दोनों चार्ज है, तो अभी ये दोनों एक दूसरे के नज़दीक है, तो इनकी कुछ ना कुछ एनर्जी आर डिस्टेंस पे कुछ ना कुछ इनकी एनर्जी होगी। अभी इनको इतनी ही दूरी पर रखने के लिए कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों के बीच में भी रिपल्शन काम करेगा आपका। ठीक है, अब अगर मैं इस चार्ज को ना इन्फिनिटी में भेज दूँ, कहाँ भेज दूँ? इन्फिनिटी में, तो क्या इन्फिनिटी में जब ये चार्ज पहुँच जाएगा, क्या तब भी ये वाले चार्ज और ये वाले जो इन्फिनिटी में है, इनके बीच में रिपल्शन काम करेगा? नहीं करेगा मेरे ख्याल से। देखो, इन्फिनिटी बहुत दूर होता है, तो इन्फिनिटी इतना दूर है कि दो चार्जेस, अगर एक चार्ज यहाँ पर है और एक चार्ज अनंत दूरी पर है, तो उन दोनों के बीच में, मतलब वैसे भी समझना आपका कि अनंत दूरी तक किसी का भी अट्रैक्शन या रिपल्शन काम नहीं करता है। इतना कोई भी स्ट्रांग नहीं होता है कि जितना, इतना मतलब कहने का इतना कोई स्ट्रांग नहीं होता है, इतना स्ट्रांग मैग्नेट कहूँ या इतना स्ट्रांग आपका ये चार्ज कहूँ, कोई नहीं होता है आप लोगों का कि जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ तक काम करे, जिसका फोर्स कहाँ तक काम करे, इन्फिनिटी तक हो जाएगा। तो वही चीज़ है आपका। तो इन्फिनिटी में जब कोई चार्ज चले जाते हैं ना, तो वहाँ पर उसकी जो एनर्जी हो जाती है वो कितनी हो जाती है आपकी? जीरो। ये याद रखना आपका, इन्फिनिटी में जब कोई चार्ज चल जाता है तो उसकी एनर्जी कितनी होती है आपकी? जीरो। तो अब यहाँ समझना, अगर पोटेंशियल एनर्जी आपको निकालनी है आपका एक्सप्रेशन में, अगर फाइंड आउट करना, तो हम क्या करते हैं ना उसमें, जैसे आपके पास दो चार्जेस हैं, तो हम क्या करेंगे, इनको पहले इन्फिनिटी भेज देंगे। क्यों भेजा इन्फिनिटी? क्योंकि इन्फिनिटी में एनर्जी कितनी होती है? जीरो होती है। अब आप क्या करोगे, इसको इन्फिनिटी से यहाँ लेके आओगे, इसको भी इन्फिनिटी से यहाँ पर लेके आओगे। आप जितना भी वर्क करोगे ना, जितना भी डब्ल्यू हो रहा होगा, वही क्या कहोगे? इसकी एनर्जी। समझाता हूँ मैं आपका, इस तरीके से मान लो ये कोई बिल्डिंग है, मान लेता हूँ यहाँ पर मैंने गमला रखा है। ठीक है, अगर मैं इस गमले को यहाँ से फेंक दूंगा तो ये नीचे गिरेगा, कुछ ना कुछ एनर्जी होगी, नीचे आप खड़े हो, आपके सर में गिरेगा।
ठीक है, जितनी भी एनर्जी से लेके थे उतनी एनर्जी आपके सर में वो गिरेगा आप लोगों का, ठीक है, आपका सर फूटेगा आपका। तो अब यहाँ समझना आपको ये कैसे पता चलेगा कि आपने यहाँ से यहाँ तक जो एनर्जी जितनी आ रही, मतलब कहने का मतलब यहाँ से नीचे आते वक्त कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है, ये कैसे पता चलेगा? ये पता करने का सिंपल सा तरीका होता है कि आपने इस गमले को जब आप ऊपर को लेके गए ना, आप जब यहाँ से ऊपर लेके गए तो आपने कितना वर्क किया, जितना वर्क गमले को ऊपर पहुँचाने में किया जाता है उतना ही वर्क क्या होता है नीचे आते वक्त रिलीज होता है आपका, उतना किसके फॉर्म में रिलीज होगा, एनर्जी के फॉर्म में। तो इतना सा सिंपल सा। तो यहाँ पर जो ये ज़मीन होती है ना, जो ज़मीन होती है इसको बोलते हैं हम जीरो लेवल। क्यों बोला जाता है जीरो लेवल? क्योंकि ज़मीन में अगर कोई गमला है और उसको आप अगर हल्का सा वो कर दो, जैसे छत में था तो आपने हल्का सा धक्का दिया, नीचे आ गया, रिलीज़ कर दिया एनर्जी। लेकिन अगर वही गमला ज़मीन में है, आपने हल्का सा धक्का दिया तो वो कुछ नहीं करेगा आपका, उसकी कोई एनर्जी रिलीज़ नहीं हुई आपका। इसका मतलब है कि जब कोई चीज़ अगर ज़मीन पर रहती है तो उसकी एनर्जी कितनी रहती है आपकी, जीरो। कौन सी एनर्जी जीरो? पोटेंशियल एनर्जी है, या हाइट की वजह से जो एनर्जी आती है। तो अगर कोई चीज़ ज़मीन में है तो उसकी एनर्जी कितनी, जीरो। तो ज़मीन को हम क्या बोलते हैं, जीरो लेवल फॉर पोटेंशियल। वैसे ही इन्फिनिटी को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी का जीरो लेवल। किसकी पोटेंशियल एनर्जी का? चार्ज की पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो चार्जों की अगर मैं कहूँ, जैसे ये तो हाइट वाली है ना, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी मतलब कि जब इन्फिनिटी में चार्ज होगा तो उस टाइम उसको क्या कहा जाता है, आपका जीरो लेवल। ठीक है, तो एनर्जी निकालते वक्त क्या किया था, जीरो लेवल से हम इस हाइट पर लेके गए थे। वैसे ही इन्फिनिटी से अगर उनकी प्रेजेंट पोजीशन में इधर पर लेके आओगे तो जितना भी वर्क करना पड़ेगा वही क्या कहलाई जाएगी, इनकी एनर्जी। ये होता है आपके पास क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है।